डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हाल ही में ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू कर रही है। जनवरी 2026 में दावोस में इसकी फॉर्मल रेटिफिकेशन के साथ ये इनिशिएटिव दुनिया भर में बहस का विषय बन गई है। ये बोर्ड एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो ट्रेडिशनल पीस कीपिंग मैकेनिज्म्स को कंप्लीटली रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गाजा स्ट्रिप के पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन को ओवरसी करना है। यह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 के तहत मैंडेट प्राप्त करके काम कर रहा है। ट्रंप के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अनुसार यह बोर्ड गाजा में लास्टिंग पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए 20 पॉइंट रोड मैप इंप्लीमेंट करेगा। इसका प्राइमरी फोकस डीमिलिटराइजेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म और लार्ज स्केल रीबिल्डिंग पर है। गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर सिविल इंस्टीट्यूशंस की रीबिल्डिंग तक सब कुछ कवर करता है। इस बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट के पीछे कई पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं। सबसे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल यूएन पीस कीपिंग मैकेनिज्म्स को आउटडेटेड मानती है और एक नया ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहती है। दूसरे, ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक इनोवेटिव अप्रोच है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। तीसरे, ये अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को रीएनफोर्स करने का तरीका है। ये अप्रोच बेसिकली एग्जिस्टिंग डिप्लोमैटिक चैनल्स को बाईपास करके डायरेक्ट एक्शन लेने का मेथड है जो ट्रंप की सिग्नेचर स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। बोर्ड ऑफ पीस में करंटली 25 से ज्यादा कंट्रीज कंफर्म मेंबर्स हैं। इनमें अल्बानिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बल्गेरिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतार, सऊदी अरबिया, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। परमानेंट मेंबरशिप के लिए कंट्रीज को $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देना होगा, अदरवाइज वे 3 ईयर टर्म के लिए मेंबर बनेंगे। ये मेंबरशिप फी स्ट्रक्चर काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि क्रिटिक्स इसे पे टू प्ले मैकेनिज्म कहते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, अजय बंगा, मार्क रोन और रॉबर्ट गैब्रियल जैसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं। ट्रंप खुद इस बोर्ड के लाइफ लॉन्ग चेयरमैन हैं और उनके पास वीटो पावर है। इस स्ट्रक्चर में ट्रंप को अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल मिलता है जो कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के लिए कंसर्न का विषय है। बोर्ड के ऑपरेशंस में आर्य लाइटस्टोन और जॉश ग्रूनबॉम को सीनियर एडवाइजर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। इंडिया की पोजीशन इस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग काफ़ी कॉशियस और स्ट्रैटेजिक है। भारत को भी इन्विटेशन मिला था लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इंडिया सभी एस्पेक्ट्स को केयरफुली कंसिडर करके डिसीजन लेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावोस मीटिंग में इनवाइट किया गया था लेकिन वे नहीं गए। ट्रंप ने मोदी को एक फॉर्मल लेटर भेजा था जिसमें इंडिया को डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप ऑफ नेशंस का हिस्सा बनने का इनविटेशन दिया गया था। इंडिया की हेजिटेशन के कई कारण हैं। पहला, ये यूएन की प्राइमेसी को अंडरमाइन कर सकता है जो इंडिया की ग्लोबल पोस्चर का कॉर्नरस्टोन है। दूसरा, पाकिस्तान भी इस बोर्ड में कंफर्म्ड मेंबर है जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैकलैश का कारण बन सकता है। तीसरा, इंडिया ट्रेडिशनली मल्टीलेटरलिज्म को प्रेफर करता है और ऐसे प्लेटफॉर्म से बचता है जहां पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो। इंडिया के लिए ये पर्टिकुलरली चैलेंजिंग है क्योंकि अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करना है लेकिन साथ ही अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी प्रिजर्व करनी है। कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम ने इस इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया है। उनका मानना है कि ये एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ डेंजरसली इंटरफियर करता है। स्लोवेनिया की पीएम रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि ये ब्रॉडर इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ खतरनाक तरीके से इंटरफेरेंस करता है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री का इंटरनल डॉक्यूमेंट भी यही कंसर्न एक्सप्रेस करता है कि ये यूएन स्ट्रक्चर्स को वीकन कर सकता है। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि ये बोर्ड एक्चुअली एक पे टू प्ले क्लब है जो डोनाल्ड ट्रंप के अराउंड सेंटर्ड है रादर देन गाजा फोकस्ड मैकेनिज्म। द गार्डियन ने इसे ट्रंप सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बताया है। यूएस कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है जिसे ट्रंप की लेटेस्ट पावर ग्रैब अटेम्प्ट माना जा रहा है। ये स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस को बाईपास करता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इनिशिएटिव मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करने का अटेम्प्ट है। ये ट्रेडिशनल डिप्लोमैटिक चैनल्स को बाईपास करके डायरेक्ट एक्शन लेने का तरीका है। गाजा रिकॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को एनहांस करना चाहता है। साथ ही ये ट्रंप के यूनिलैटरल अप्रोच का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करता है।
इंडिया के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक चैलेंज है। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन करना है, दूसरी तरफ यूएन बेस्ड मल्टीलैटरल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया का वेट एंड वॉच अप्रोच इस डायलेमा को रिफ्लेक्ट करता है। ये सिचुएशन इंडिया की डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को टेस्ट कर रही है। ये बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव ग्लोबल गवर्नेंस में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट का इंडिकेटर है, जहां ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया जा रहा है और न्यू पावर स्ट्रक्चर्स एमर्ज हो रहे हैं। ये फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है।